एक दिन मेहुल को किसी हत्या की छानबीन करने के लिए घटना वाले स्थान पर बुलाया गया और मेहुल अपनी कार से वहां पहुंच गया। अब घटना वाले स्थान पर पहुंचा और वहां घर के चारों तरफ देखा तो उसे वहां एक सुराग मिला। अब मेहुल को यहाँ पे दो लोगों पे संदेह हुआ कि हत्यारा इन दोनों में से कोई एक है, इनको और ये पर्चे पे लिखी हुई सुराग से। इसमें पहले व्यक्ति का नाम जॉन और दूसरे व्यक्ति का नाम बिल है। आप सोच के बताइए हत्यारा कौन है। आप सुराग को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये किल नहीं बिल नजर आएगा। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति हत्यारा है। एक दिन मेहुल अपने ऑफिस से छुट्टी लेने और समुद्र तट पर घूमने का प्लान बनाया। अब मेहुल घूमने जाने से पहले कुछ ऑनलाइन समुद्र तट की फोटो देखना शुरू कर दिया और कुछ ये तस्वीरें हैं। अब आप इन फोटो को देख के क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब फोटो ओरिजिनल है या नकली फोटो है। आप देखेंगे तो हवा लेफ्ट साइड चल रही है। यहाँ तक कि समुद्र तट पर लगे पेड़ और जहाज में लगे झंडे को भी देखेंगे तो हवा के दिशा में उड़ रही है और जहाज भी सही दिशा में जा रही है। ये संभव नहीं है कि ये फोटो नकली है, ये फोटो असली है। किम जैसे ही अपने घर से निकली वैसे ही तुरंत किसी ने उसके पीछे से सर पे डंडा मारा और वो वहीं मर गई। मेहुल को इसके बारे में पता चला तो वो वहां आया और वहां ये तीन लोग मिले। अब मेहुल इन तीनों से हत्या के बारे में पूछा तो ये तीनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। इन तीनों को देख के क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में डंडा किसने मारा था? इसमें पहली महिला का नाम आर्या है और दूसरी महिला का सोनम और तीसरे आदमी का नाम आनंद है। आप देखेंगे तो आर्या ने वही बाली पहनी हुई है जो शव के पास पड़ी है। इसका मतलब हत्या आर्या ने की है। टॉम एक दिन पार्क में बैठ के सोच रहा था कि काश मेरे पास कोई कार होती तो मैं भी चलाता। इसलिए उसने कार चोरी करने का फैसला किया। अब वो कार चोरी करने के सिलसिले में कार के शोरूम के बाहर पार्क में पहुंचा तो उसे वहां तीन कार दिखाई दी। अगर टॉम को इन तीनों कारों में से कोई एक कार चोरी करनी हो तो वो कौन सी कार को सफलतापूर्वक चोरी कर सकता है? देख के बताइए। पहली या दूसरी या तीसरी कौन सी कार? आप देखेंगे तो पहली कार के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है और दूसरी कार में अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, तो इन दोनों कार को नहीं चुराया जा सकता है। वो तीसरी कार को चोरी करेगा क्योंकि वहां ना कैमरा ना ड्राइवर है। एक दिन मेहुल के घर पर कुछ खास मेहमान आए। मेहुल उन लोगों के लिए नाश्ते के इंतजाम के लिए किचन में गया और वहां 3 केतली रखी थी। अब वो सोचने लगा क्यों ना इन लोगों को चाय पिलाए। अब ये तीनों केतली है, इनको देख के क्या आप ये तय कर सकते हैं कि ज्यादा चाय किस केतली में आएगी ताकि सभी मेहमानों को चाय पिलाई जा सके? ए, बी या सी? किस में सोच के बताइए। आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले केटल की टोटी कम ऊंचाई पे है और तीसरी केटल की टोटी छोटी है और दूसरे केटल की टोटी भी बड़ी है और ऊंचाई पे भी है। केटल बी में मेहुल चाय देगा। एक दिन शहर में एक मशहूर ज्वेलरी की दुकान में चोरी हो गई और चोर ने चोरी के समय एक मुखौटा पहन रखा था जिसके कारण उसका चेहरा कैमरे में नहीं आया। चोरी की जांच पड़ताल हुई तो वहां पे काम करने वाले 3 लोगों पे शक हुआ। इन तीनों लोगों को आप देख के क्या पहचान कर सकते हैं कि चोरी करने वाला इन तीनों में कौन है? चोरी के समय आपने देखा होगा कि चोर के हाथों में तारे का निशान था और इन तीनों में जो दूसरा व्यक्ति है उसके हाथ में वही निशान है। इनमें से दूसरे व्यक्ति ने चोरी की है।
इन तस्वीरों को देख के क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये दुर्घटना है या किसी ने इसकी हत्या कर दी है? सोच के बताइए। आप ध्यान से देखेंगे तो लड़का विकलांग है, इसलिए इसे कार चलाना मुश्किल है। साथ ही उसकी बाएं जेब में चाबी भी है और उसका बायां हाथ भी फ्रैक्चर है। वो अपनी बाएं जेब में चाबी नहीं डाल सकता। इसका मतलब ये हत्या है। क्यारा जब एक दिन अपने कपड़े की दुकान पर गई तो उसने देखा कि दुकान में लगे एक महंगा कोट किसी ने चुरा लिया है। उसने चोर को खोजने के लिए मेहुल को बुलाया और चोरी हुई कपड़े के बारे में मेहुल को बताया। इसने मेहुल को अपनी दुकान में काम करने वाले 3 लोगों के बारे में बताया और कहा कि इन लोगों में से किसी ने कपड़े चोरी की हैं। मेहुल वहां पे काम करने वाले वॉचमैन से पूछा तो उसने बोला, सर मुझे कोट के बारे में कुछ नहीं पता, ये चोरी किसने की मुझे नहीं पता। अब क्यारा के दोस्त से पूछने पे उसने कहा, मैं तो कल शोरूम गई ही नहीं थी क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए चोरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अब उसके नौकरानी से पूछने पे उसने कहा, सर मुझे फर और बालों से बहुत एलर्जी है और कोट में फर लगा होता है, तो मैं उसका क्या करूंगी मुझे नहीं पता। इन तीनों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? आप देखेंगे तो नौकरानी से पूछने पे उसने कहा था कि बाल और फर से मुझे एलर्जी है, लेकिन उसने बिल्ली पाल रखी है। इसका मतलब ये झूठ बोल रही है, चोरी इसी ने की है।